इन प्रीपोजिशन। कैसे हम लोग पढ़ पाएंगे इन प्रीपोजिशन को? बिफोर चेयर या सोफा, रूल्स हम लोग करें। बिफोर चेयर, बिफोर चेयर या सोफा। व्हेन यूज्ड फॉर सिटिंग, व्हेन यूज्ड फॉर सिटिंग, सिटिंग, व्हेन यूज्ड फॉर सिटिंग। ठीक ना? अगर बैठने के लिए हम लोग चेयर का प्रयोग करें या सोफा का, तो इन प्रीपोजिशन का यूज करना है ना? लेकिन व्हेन यूज्ड फॉर अनदर पर्पस, on is used। बहुत अच्छा है। कुछ नहीं है बाबू, जो हम लोग ये प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं, इन प्रीपोजिशन, तो इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे चेयर पर बैठने के लिए, कुर्सी पर बैठने के लिए। चेयर बना है बैठने के लिए ना, सोफा भी बैठने के लिए ना बना है। तब चेयर और सोफा बैठने के लिए बना है, तो और उस पर हम लोग बैठेंगे। जिस पर्पस से वो बना है, जिस काम के लिए वो बना है, अगर वही काम करेंगे तो हम लोग इन प्रीपोजिशन लगाएंगे। लेकिन हम लोग इन पर उस पर वो चीज नहीं करें। कुर्सी पर सोए, सोए मतलब दो कुर्सी जोड़िया कैसे करके सो जाए, एक ही कुर्सी पर ऐसे नींद लेने लगे, तो वो बैठल ना है, सुतल है, तो अनदर पर्पस हो गया, दूसरा उद्देश्य हो गया। और कुर्सी सोने के उद्देश्य से नहीं बनाया गया है। अब सोफा बैठने के उद्देश्य से बनाया गया है, सोने के उद्देश्य। लेकिन हम सोफा पर सोए, तो यदि तुम सोफा और कुर्सी पर बैठते हो ना, तो इन प्रीपोजिशन का यूज करना है। लेकिन सोफा पर बैठते उठते नहीं हो, बल्कि सोफा पर सोते हो, तो फिर ऑन प्रीपोजिशन लगेगा। कुर्सी पर सोते हो तो फिर ऑन प्रीपोजिशन लगेगा। समझ आया ना? वो भी बातें कर रहे थे कि जी सोफा पर अगर बैठे उठेंगे ना, तो इन प्रीपोजिशन लगाएंगे, और कुर्सी पर सोफा पर सोएंगे तो समझे कि दूसरा उद्देश्य करेंगे, बैठने के अलावा और कुछ काम करें, तो समझे कि ऑन प्रीपोजिशन उस पर प्रयोग होगा। जैसे ही वाज सिटिंग, एग्जाम्पल के जैसा, ही वाज सिटिंग द चेयर। अब चेयर पर क्या कर रहा है? वो बैठल है, सिटिंग कर रहा था। तो ऐसी थी हम लोग इन प्रीपोजिशन लगाएंगे। इनक्लोजर भी है ना? बैठ गया तो अब हम पूछ रहे हैं कि भाई इज हिमांशु, स्लीपिंग द चेयर। हिमांशु चेयर पर क्यों सो रहा है? तो देखो, चेयर बनाया गया है बैठने के उद्देश्य से, नहीं तो चेयर पर सोता है। इसका मतलब कि अभी इन प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, ताकि दूसरा पर्पस हो रहा है। हिमांशु, हाँ हिमांशु ना, गलती से लिखा हो गया, हिमांशु तो लिखा हुआ है। हिमांशु तो यहाँ पर अब लगेगा इन प्रीपोजिशन नहीं, ऑन लगेगा। कहा है भाई? तो हिमांशु अब बैठ नहीं रहा है चेयर पर, क्या कर रहा है? सो रहा है, स्लीपिंग कर रहा है। इसलिए प्लीज बी सीटेड द सोफा। कृपया करके सोफा पर क्या करे? बैठ जाए। सोफा, अब देखो सोफा बैठने के लिए तो इन प्रीपोजिशन लगा है ना? क्या लगा? इन प्रीपोजिशन लगा। लेकिन कह रहा है कि लेट गया कोई जावे, मना कि डोंट फ्लाई, मत ले। तो कहा भाई? तो सोफा पे मत लेटो, सोफा पर सो नहीं, ऐसा मैंने मना किया था। लेट न रहा है, बैठ नहीं रहा है, इसी हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन आएंगे? तो समझ गए कि क्या अंतर हुआ? अब बैठने को जैसे सर बेंच को पता है ना? हाँ, इन बेंच में रहेगा, बेंच पर बैठा तो इन, सो गया तो ऑन। बहुत अच्छा, गुड, मुझे दिमाग लगा।
गवर्नमेंट लिखा जाए बाबू बिफोर अ प्रॉपर नाउन अप टाउन, बिफोर अ प्रॉपर नाउन, बिफोर अ प्रॉपर नाउन अप टाउन और ऑन वर्ड्स ना, क्या होगा कि बिफोर अ प्रॉपर नाउन है ना, प्रॉपर नाउन में क्या रहेगा, टाउन रहेगा, शहर रहेगा, अ टाउन और ऑन वर्ड और ऑन वर्ड ऐसा रहेगा, ठीक है ना। जैसे गया, पटना, कुर्था, किंजर, करपी, पालीगंज, बेलागंज, दलील चक, ऐसा ही सब, खरपुरा, डेल्हा, डोभी, ये सब टाउन्स कह रहा है क्या कि इन प्रीपोजिशन का हम लोग प्रयोग करेंगे, कब करेंगे, व्हेन यूज करेंगे, जब टाउन वाला प्रॉपर नाउन आ जाए, टाउन वाला क्या आ जाए, प्रॉपर नाउन, और उससे बढ़ के भी और आगे टाउन बड़ा वाला भी, तो भी ऑन वर्ड मतलब आगे, तो भी हम लोग इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए टाउन है गया, टाउन है कुर्था, ऐसे गया तो आ गया सिटी में, और निगम में, नगर निगम में कुर्था भी आ गया, उससे गया सिटी से आओ बढ़े तो हम लोग पटना देखे, पटना से आओ आ गए हम लोग बढ़े तो पूरा बिहार देख ले, अच्छा पूरा बिहार देख ले तो पूरा बिहार स्टेट ना आ रहा है, लेकिन वो भी प्रॉपर नाउन है कि नहीं बिहार, तब वही यहाँ पर मैंने लिख दिया कि बिफोर अ प्रॉपर नाउन ऑफ अ टाउन और ऑन वर्ड मतलब टाउन से बाहर का सिटी, सिटी से बाहर स्टेट, ऐसा भी होगा, तो उसी स्थिति में हम लोग इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। कंट्री में भी। हाँ कंट्री में भी ऐसा, फिर प्रॉपर जैसे इंडिया, आई लिव इन इंडिया नहीं यूज करते हो कि आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन बिहार, आई लिव इन कुर्था, आई लिव इन गया, आई लिव इन, ऐसा ऐसा करके, तो हम लोग एग्जाम्पल समझे कि आई लिव इन गया, तो गया प्रॉपर नाउन है कि ना, द नेम ऑफ प्लेस वाला, या तो आई लिव इन बिहार है ना, आई लिव इन इंडिया, तो ये सब हो रहा है ना, समझ गए ना कि क्या करना चाहे सर, यही बात कह रहा था। यू लिव इन अमेरिका, आप अमेरिका में रहते हैं, यू लिव अमेरिका। अनीता देसाई की बेटी किरण देसाई अमेरिका में रहती है ना। I live in America. के दारू वाला साउथ इंडिया के रहने वाले हम लोग के बहुत महान पोएट है, जो कि हम लोग को 12th में लिखे हैं फायर हिम, के दारू वाला कहाँ भी ला रहा है, इंग्लैंड में, उनका पुत्र इंग्लैंड का ही है, और बहुत अच्छी है, लंबी है, सुंदर है, उनका बेटा का शादी हुआ तो ना। तो कई वो या तो फिर और झूपा लहरी की बातें करें, झूपा लहरी भी है जो इंडिया के रहने वाले, लेकिन कहाँ रहते हैं, इंग्लैंड। तो इसको कौन सा लिटे, जो इंडिया के रहने वाले, एक चीज सुन लीजिए, जो आदमी इंडिया के रहने वाला है, अब कहीं ना कहीं इंग्लिश का स्कॉलर है, इंग्लिश लिखता है, कुछ नोवेल लिखता है, ड्रामा लिखता है, पोएट लिखता है, पोएम लिखता है, सब कुछ ना कुछ पोएटिक रचना करता है, लेकिन वो इंडिया में रहता नहीं है, इंडिया के रहने वाला है, लेकिन कहीं जाके बस गया है, तो कहीं तो है, उसको कहते हैं डायस्पोरा लिटरेचर। उसको कौन सा लिटरेचर नाम देते हैं, डायस्पोरा लिटरेचर, है ना, इंग्लिश में उसको डायस्पोरा लिटरेचर बोलते हैं। अगर इंग्लिश में हम लोग को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत फ्रीडम हुआ था, बहुत झगड़ा भी हुआ था, अभी भी झगड़ा चलता है, उसके बारे में अगर कोई नोवेल लिखे ना, तो उसको बोलते हैं पार्टीशन लिटरेचर, समझे ना। जैसे आज़ादी चमन नहाल में लिखे, अमेरिका थी पाकिस्तान और इंडिया के बारे में, ट्रेन जाता है, काट देता है, ये कहता है, वो सब चीज़ है, उसमें मुस्लिम का कहानी है, ऐसे ऐसे है, तो ना। तो इसको बोलते हैं पार्टीशन लिटरेचर। पार्टीशन लिटरेचर मतलब पार्टीशन करता है, पार्ट होता है उसका, तो इसको पार्टीशन लिटरेचर के अंतर्गत में लेते हैं। दलित लिटरेचर, दलित लिटरेचर में जैसे एक लिखा गया है वो नोवेल राजा राव का कंथापुरा, मूट राजा आनंद का एक है नोवेल
मुल्क में जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश में तुम्हें पढ़ना है, मुल्कराज का नोवेल है अनटचेबल। अनटचेबल क्या होता है? छुआछूत की भावना होती है। प्रसादी चढ़ा सकता है लेकिन काट सकता है, लेकिन प्रसादी को छू नहीं सकता, मैंने प्रसादी चढ़ा नहीं सकता, ऐसा इसको तो डलिश लिटरेचर इसको में रखा है। छुआछूत की भावना जितना हम लोग नोवेल पढ़ना है ना, जैसे द वेंडर ऑफ स्वीट्स, कंथापुरा, अनटचेबल, या तो ऐसा ही सब जो जितना नोवेल है ये सब दलित लिटरेचर में आता है। इसमें सब छुआछूत की भावना है। तो इसको क्या कहेंगे? दलित लिटरेचर। जो इंडिया पाकिस्तान के बारे में रहेगा उसको पार्टीशन लिटरेचर, और जो कहीं के यहाँ का राइटर है विदेश में रह रहा है उसको हम लोग कहेंगे डायस्पोरा लिटरेचर। और हु इज द फादर ऑफ दलित लिटरेचर? दलित लिटरेचर फादर किसको कहा गया है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। छुआछूत की भावना। और कंपोजर भी है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। तो दलित लिटरेचर का कहा गया है फादर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। तो बहुत सारे चर्चा है दलित लिटरेचर पर, झुम्पा लाहिड़ी का ज़्यादा झुम्पा लाहिड़ी के कर दिए हैं, ऐसा है ना। और शेक्सपियर वाला तो अलग होता है, शेक्सपियर लिटरेचर है ना उसका ऐसे। तो चलिए ठीक है, हम लोग कहाँ पर थे? चलिए ये हो गया। इसी पर हम लोग एक और कर लेते विलेज वाला। एंटीबायोटिक में देखे करो तो नोट्स कि बिफोर, या तो फिर करो कि द नेम्स ऑफ प्रॉपर, द प्रॉपर नेम्स ऑफ अ विलेज, ऐसे कर लेते हैं। द प्रॉपर नेम्स ऑफ विलेज, द प्रॉपर नेम्स ऑफ विलेज, द प्रॉपर नेम्स ऑफ विलेज। ये तो टाउन वाला हो गया, गांव वाला करते हैं। द प्रॉपर नेम्स ऑफ अ विलेज, विलेज और ऑनवर्ड्स, और ऑनवर्ड्स, और ऑनवर्ड्स नहीं डाउनवर्ड्स होना चाहिए ना। और डाउनवर्ड मतलब इससे छोटा, डाउनवर्ड्स एट, डाउनवर्ड्स एट, टेक्स एट, टेक्स कर दो, ईट करते हैं, ईट टेक्स, यहाँ पे पहुंच जाते हैं, ईट टेक्स एट। डाउनवर्ड्स मतलब छोटा, ऑनवर्ड्स मतलब बड़ा, मतलब उससे ऊपर होता है, उससे ऊपर होता है। डाउनवर्ड्स पर लिखे, यहाँ पर डाउन बस न लिखे हैं। तो डाउनवर्ड मतलब कि छोटा। विलेज रहे, विलेज से भी और छोटा कौन होता है? कॉलोनी होता है, लोकोलिटी होता है, वही मोहल्ला होता है। मोहल्ला से और छोटा क्या होता है? नेबर होता है, पड़ोसी होता है, पड़ोसी से छोटा घर होता है, समझे ना। तो ये कहते हैं डाउनवर्ड। कि अगर कोई प्रॉपर नाउन वाला है, अब प्रॉपर नाउन का विलेज है, अब विलेज से भी कुछ छोटा जाए, तो इसी हम लोग इस प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, क्या करेंगे? एट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। और इसी पर जो है जो बहुत सारा मतलब कि टीचर ने क्या बनाया, महान बाबाओं ने बनाया यही कि छोटा के साथ एट, सब समझिए, छोटा के साथ एट, बड़ा के साथ इन, ऐसा कंसेप्ट नहीं। द नेम्स ऑफ प्रॉपर अ विलेज डाउनवर्ड्स इट टेक्स एट, ऐसा करें, मतलब कि विलेज से छोटा रहे, ऐसे हम लोग जैसे आई ही लिव्स, एग्जाम्पलिफिकेशन समझे कि ही लिव्स, ही लिव्स कहाँ रहता है भाई? तो बेला में। कहाँ रहता है? बेला में, दैट बेला। आई लिव्स, आई लिव, आई लिव सद्दोपुर, मेरा गांव का नाम है सद्दोपुर। ऐसी स्थिति में ये क्या होगा? एट लगेगा। बेला तो टाउन है सर। बेला, बेला टाउन है जो गाँव ना है, बेला ये गया जिला में 6 गो बेला है। आ तोरा इधरे बेला है नहीं करे तो चिक्सी बेला बोलता है, कुछ बोलता मिलता है। हाँ समझे ना। सी लिव्स नादिरगंज, सी लिव्स नादिर, नादिर, नादिरगंज, सी लिव्स नादिरगंज। एट लगेगा। संजीव लिव, संजीव लिव्स एट पीढ़ी, संजीव लिव्स एट पीढ़ी। ये सब देखे ना कि कैसे होगा। तो यही बात है कि अगर विलेज है, अब समझ ना, विलेज है, अब विलेज से छोटा आ जाए तो हम लोग ऐसा करके लगाएंगे। 2 प्लेसेस वाला भी दे दे,
हाँ चलो, बहुत अच्छा। क्या रूल्स है देखिए ध्यान से। अनदर कि वेन देयर आर टू प्लेसेस, यदि दो गो जगह हो, जगह कितना, यदि दो जगह हो तो उसमें से जो छोटा रहेगा वो एट लेगा और बड़ा रहेगा जो इन लेगा। छोटा रहेगा जो एट लेगा और बड़ा रहेगा तो इन रहेगा। लेकिन अब ये है सर, हम जिस जगह को जान रहे हैं वही जगह तो हम जानेंगे छोटा और बड़ा है, और जिसको हम नाम नहीं कभी जाने, जैसे मधुरना, तो मधुरना कहाँ है आपको पता नहीं है, है ना। कैमूर जिला में मधुरना है, मोहनिया स्टेशन से उधर के जाने पड़ता है। तो मधुरना गांव है, तो कैसे जानेंगे मधुरना छोटा है कि बड़ा है। तो कॉन्सेप्ट ये बनाया कि यदि इंग्लिश सेंटेंस में आए ना, यदि इंग्लिश सेंटेंस में आए ना, तो जो पहले स्थान आता है ना, 2 गो स्थान आ गया या 3 गो आ गया, तो ऐसे ऐसे करके है। तो यहाँ पर जो स्थान बैठेगा ना, यहाँ पर जो प्लेस, यहाँ पर जो प्लेस बैठा हुआ रहेगा, इस प्लेस सबसे छोटा होगा, तो इसके साथ ऐड लगा देना, बाकी सभी के साथ इन कर देना। समझ आया ना कि जो अंग्रेजी में ट्रांसलेशन बनाया हुआ है और उसको फिर द ब्लैंक्स करना है, तो जो इधर से ज्यादा समय पहला जो प्लेस होने वाला है वो छोटा रहता है और उसका फिर उससे बड़ा रहता है, उससे बड़ा रहता है। समझ आया ना। तो पहला के साथ ऐड लगाना, बाकी सब ऐसे भी समझ सकते हो। आप कुछ टर्म को जानते हो तो ठीक है, और न जानते हो तो ऐसे लगाना। बहुत अच्छा। सी लिव्स, वह रहती है, सी लिव्स वह रहती है कहाँ पे, तो गया। और गया में कहाँ रहती है पता है, बिहार में। ऐसा है, ये तो जानो कि गया छोटा ऐसा रहता है और बिहार बड़ा है तो ऐसा। बस में ना, अगर मैं करूँ कि आई लिव, मैं रहता हूँ, गए बिहार में। आई लिव, हाँ तो ये बड़ा हुआ है छोटा हुआ कि नहीं। आई लिव सदोपुर, सदोपुर टिकारी, टिकारी गया। चलो अब देखो, पहले पता नहीं है इसको, ये गांव के नाम नहीं सुना, लेकिन ये तो ये भी नहीं सुना, लेकिन ये सुना होगा। तो अब पहले जो आया उसके साथ छोटा है था, फिर इन, फिर इन। बात समझ आई ना मैं क्या करना चाहते ऐसे। सर सदपुर करना है। यू लिव, यू लिव, गाँव है, यू लिव बिहार, यू लिव बिहार इंडिया। अब देखो कि इंडिया वाला बिहार छोटा हो गया तो ऐट लग गया, इंडिया हो गया तो इसी पर पढ़ाया जाता था माजिद, समझे ना। बी लिव, हम लोग रहते हैं, कहाँ रहते हैं पता है, इंडिया में रहते हैं। इंडिया के कहाँ में रहते हैं, एशिया में माजिद बाबू। तो ये हो गया इन और ये हो गया ऐट। यही वाला था जो आपको कहा जाता था कि छोटा के साथ ऐट और बड़ा के साथ इन। बट माय डियर लर्नर्स, यू हैव अंडरस्टैंडिंग पावर कि हम लोग रहते हैं। first one places it is a smaller, and second places and the other places that is onwards a smaller. So इसी तरह से बने रहिए मौर्या इंग्लिश के साथ। थैंक्स a lot of my dear aspirants. Please subscribe my YouTube channel, like, share, comment and subscribe.